तो somebody said कि पानी आ रहा। Since we live on airport road, तो लग रहा था कि हमारे घर में तो पानी आएगा नहीं। बट जैसे जैसे शाम होती गई 10-11 बजे रात को, 12 बजे रात को हमें लगा कि नहीं, पानी चढ़ रहा। It's slowly increasing. And by 5 in the morning, we were underwater. And it all not only came from the Jhelum, but it also came from the flood channel. And within half an hour, the water rose to around 1.5 floors. But we could not save anything. We could not get anything up. Ground floor was submerged. Electronic gadgets, TVs, ovens, fridges, everything was floating. तो somehow हमने जल्दी से कुछ कपड़े जो उठा पाए पहनने के लिए पहने, भाग गए। इतने में जैसे ही बाहर आए तो सुना कि अंदर दीवारें गिर गई मकान। वहां देख रहा हमारी गाड़ियां फंसी हुई है, नो ट्रांसपोर्टेशन, सब गाड़ियां बंद थी। यहाँ पर किश्तियां घूमती थी। कम से कम 1 महीना पानी यहाँ रहा। जिस टाइम सैलाब आया था, लग रहा था 1-2 लाख लोग मर जाएंगे। उसके बाद अपने फैमिलीज को ढूंढने निकले। सिंस वी डिडंट हैव एनी व्हीकल विद अस, कुछ भी नहीं था, फिर मिन्नतें करनी पड़ी लोगों को। ड्राइवर्स जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलाते हैं उनको मिन्नतें करनी पड़ी। डीजल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, गाड़ियां कहीं नहीं थी। इट वॉज हेल। 3 दिन तक कोई पता नहीं। बाय रोड जाना चाहें तो पानी इतना था कि नहीं जा पाते थे। Somehow after 3 days we managed to reach brothers, वो भाभी जो थी और उनके बच्चे वहां पहुंच गए। उन्होंने 2 दिन कुछ नहीं खाया था। जो हमारे ऑफिस के बंदे हैं, 8-10 लड़के हैं, किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। अब उनके पास जाना है, उनको हाल चाल पूछना है, तो कैसे जाए? गाड़ियां चेक कर रहे हैं, दे आर ऑल डैमेज्ड, सब कुछ मिट्टी में है, कुछ है नहीं, जाएं तो जाएंगे ऐसे। समहाउ एक दिन मैं साइकिल पे चला गया एक एम्प्लॉय का हाल पूछने, दूसरे दिन ब्रदर चले गए दूसरे एम्प्लॉय का हाल पूछने, साइकिल पे ही आए। इन द मीन टाइम हम वर्कशॉप्स का चक्कर काटते रहे, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। वो भी क्या करते, उनको भी पानी आ गया था, उनकी गाड़ियां भी मिट्टी में थी, उनके शोरूम्स भी मिट्टी में थे। मैं यहाँ से जंप कैसे चल रहा था तो मैंने देखा एक दरवाजा खुला है। मैंने साइकिल बाहर रख दिया, अंदर घुस गया तो अंदर देखा ये लोग सफाई कर रहे थे। That very time we started the work, the rehabilitation work. We had lot of water. Other than water, we had that underground oil tank, used oil tank. We had almost 8 to 10,000 liters of used oil on the floor. After 6-7 days, उन्होंने वर्कशॉप अपना साफ किया। Then again I came. Then they send a vehicle for towing. उन्होंने अपने बंदे भेजे, मेरी गाड़ी लाई घर से, वर्कशॉप लाई, साफ की। First thing was clean the vehicle. 3 inches of mud was inside the vehicle. It took us at least 3 hours to clean one vehicle. We had very limited cranes available, very limited towing vehicles available. So whatever vehicle they would get the vehicles. जब गाड़ियां इतनी सारी आ गई और गाड़ियों को रखने की जगह चाहिए थी, तो उस टाइम हमारे सामने एक ये था कि अब जगह मिलनी चाहिए। तो फिर हमने वो सारे स्टॉक यार्ड अरेंज किए
एक्स्ट्रा मतलब लोगों से जिसके पास भी जगह थी उसको हमने रिक्वेस्ट करके और तो हमने वो जगह ले ली। हमारे पास उतनी मैन पावर नहीं थी कि हम इतना बड़ा ऑपरेशन एक डीलरशिप हैंडल कर सके। कस्टमर्स हमारे पास जिनने गाड़ियां डाली है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे कि जल्दी से जल्दी गाड़ियां हम दें, बट उसमें थोड़ी बहुत ये दिक्कत आ रही है हमको, वी हैव शॉर्टेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स। The moment the mobile services started, Maruti came up with a mass SMS to all the customers in the valley, please don't start your cars. Because if you're going to crank the engines are going to suffer. Most of them, they adhere to the guidelines we have given and they did not start it. So I am very happy to say that out of 6,500 vehicles reported, there are hardly 8 to 10 cases where engine has got damaged. Whatever manpower we had locally in this Srinagar workshop, most of them, more than 70% of them, they were not reporting to our dealership because they are also affected. We started getting manpower from all other regions in the country. We got around 300 additional manpower placed at this location. कोई गुजरात से था, कोई पंजाब से था, कोई हरियाणा से था, कोई यूपी से था, कोई मद्रास से था, तो उन्होंने यहाँ पर उनको लाया, मैन पावर हमें दी, फिर हमने यहाँ पर शाना बशाना काम किया। The number of affected vehicles, they are very high and we have to churn out close to 100 vehicles per day. So we had to create a mini production line. जो टास्क हमारे को दिया गया ना, जो हमारा टीम है, यहाँ आके ज्यादा से ज्यादा गाड़ियाँ और जल्दी से जल्दी ठीक करनी है, हम सारे उसी के ऊपर डिवोट हैं। बस सिर्फ हम इसलिए डरते थे यहाँ आने से क्योंकि आतंकवाद का खतरा ज्यादा रहता है। पुरानी गाड़ी है, उसमें सारे पार्ट्स चेंज हो रहे हैं, तो वो बहुत खुश हैं कि हमारी पुरानी गाड़ी में सारा नया सामान डल गया, क्योंकि इंश्योरेंस में कवर हो रहा है और वो बहुत खुश होके जा रहे हैं और बहुत स्माइल देके जा रहे हैं हमारे को। और हम दिन में 25 से 30 गाड़ियाँ दिन में ठीक कर देते हैं रोज। मैं 25 तारिखे आइছিলোঁ 25 অক্টোবৰত আপোনাৰ জাম্প গেছ ডিলাৰত আহি কিনে মই দেখা পালোঁ যে ইমান গাড়ী এখন ভিৰ হৈ আছে, ইমান বেয়া হৈ গৈছে যে পানীত ডুবি কিনে, যে ইমান গাড়ী আমি ভাল কৰিব লাগিব, কেতিয়া যাব এনেকুৱা হৈছিলে। Thank God, even now it's been more than 2.5 months. मेरी मारुति की 2 vehicles थी, Swift and 800, both are working, they are on the road and we are doing business. But मेरी 2 और vehicles हैं, which are still under showrooms, वो workshops में पड़ी हुई हैं। We have to be patient. We can't expect anything to be done overnight. But one vehicle is fine and other vehicle is also going to be back, and I hope they do as good a job as they have done on my previous vehicle, and we get it back soon. এটা মাৰুতি এটা পৰিবাৰ, एक मारुति एक परिवार, वन मारुति वन फैमिली, এটা মাरुতি এটা ফ্যামিলি, ओके मारुति ओके कुटुंब, এটা মাरुতি গোটে ফ্যামিলি, एक मारुति एक फैमिली, एक मारुति एक फैमिली।